आप देख रहे हैं फतेहपुर हलचल न्यूज़ चैनल। मैं हूं रमेश मोहन शुक्ला। मुझे विश्वास है अब तक का आपका दिन शुभ रहा होगा। आप स्वस्थ होंगे, सानंद होंगे और प्रसन्न होंगे। साथियों, आज देश की कुछ महत्वपूर्ण यात्राओं के संबंध में वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्रणाम स्वीकार कर लीजिए रमेश मोहन शुक्ला का, और एक अनुरोध भी कि जिस तरीके से आप फतेहपुर हलचल न्यूज़ चैनल को सहयोग दे रहे हैं उसके लिए आपका आभार व्यक्त करते हुए फिर से मेरा अनुरोध है कि यदि आपने अब तक फतेहपुर हलचल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो कृपया उसको सब्सक्राइब कर लें और घंटे की आकृति वाली बटन को भी दबा दें ताकि जो भी मेरी वीडियो बने उसकी सबसे पहली सूचना आप तक पहुँचे। आज 13 सितंबर है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी बहुप्रतीक्षित मणिपुर यात्रा आज करने वाले हैं। प्रधानमंत्री जी 2023 के बाद जब से मणिपुर जला, तमाम विपक्ष के लोग उलाहना देते रहे, मांग करते रहे, यहाँ तक कि संसद में नो कॉन्फिडेंस मोशन के बहाने भी मणिपुर जाने की बात हुई। लेकिन 2 साल तक हमारे प्रधानमंत्री मणिपुर नहीं गए। वो मणिपुर जो हमारा सीमावर्ती प्रांत है और जहाँ मैतेई और कुकी 2 संप्रदाय के लोग आपस में भिड़े हुए हैं, मारकाट कर रहे थे, आगजनी कर रहे थे, यहाँ तक कि महिलाओं के साथ वो व्यवहार भी हो रहा था जिसको बताने के लिए योग्य हम नहीं। लेकिन प्रधानमंत्री जी न तो उस समय वहाँ गए और न ही उनका कोई संदेश मणिपुर के लिए प्रसारित हुआ। यहाँ तक कि उस समय मणिपुर में सत्तासीन भाजपा की सरकार को भी भंग नहीं किया गया। ये काम लगभग 1 साल बाद हुआ और इस समय वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू। आखिर 2 साल बाद मणिपुर जाने का प्रधानमंत्री जी का प्रयोजन क्या है? कुछ मेरे राजनीतिक सलाहकार, इस देश के राजनीतिक विश्लेषक इस पर बड़ी बड़ी चर्चाएं कर रहे हैं। लुटियन दिल्ली के एक वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक से जब मैंने कल इस बारे में चर्चा की तो उन्होंने बताया कि शायद प्रधानमंत्री मोदी जी अपनी विदाई से पहले अपने वो सारे अधूरे कार्य कर लेना चाहते हैं जो उन्होंने अब तक नहीं किए, और उनमें मणिपुर का दौरा भी एक अति विशिष्ट कार्य। इसी बीच खबर आई जिसको हमारे देश की मेन स्ट्रीम मीडिया, जिसको गोदी मीडिया कहा जाता है, उस पर कोई चर्चा नहीं। आज प्रधानमंत्री मोदी के मणिपुर पहुंचने से पहले ही वहां के 43 भाजपा के सदस्यों ने इस्तीफा देकर कांग्रेस ज्वाइन कर ली। इनमें 3 तो भाजपा के पूर्व विधायक भी थे। जैसा कि हमको सबको मालूम है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में भी मणिपुर की सीट भाजपा हार चुकी। मणिपुर अब भी जल रहा है और असंतोष अब भी वहाँ बाकी है। मैतेई और कुकी 2 समुदाय वहाँ पर आपस में भिड़े हुए हैं। एक खबर कल और सोशल मीडिया में आई कि जहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी जी के
हेलीकॉप्टर को लैंड करना था और वहाँ पर जो उनके स्वागत सत्कार के जो बैनर पोस्टर लगाए गए थे उनको भी वहाँ के लोगों ने उखाड़ कर फेंक दिया था, जिसका आशय ये था कि मणिपुर के लोगों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति गुस्सा अभी भी भरा हुआ। प्रधानमंत्री के आज के यात्रा कार्यक्रम के अनुसार प्रधानमंत्री जी को पहले मिजोरम जाना है, वहाँ के बाद वो मणिपुर पहुँचेंगे, जहाँ कुकी और मैतेई समुदाय के क्षेत्रों में वो अलग अलग लगभग 1273 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास या उद्घाटन भी करेंगे। अंत में प्रश्न फिर वही घूम फिर के आ जाता है कि जब मोदी जी को मणिपुर का दौरा करना ही था तो मोदी जी ने मणिपुर जाने में 2 वर्ष का लंबा समय क्यों व्यतीत कर दिया, जिसके लिए पूरा देश उनसे मांग कर रहा था, पूरा विपक्ष उनसे मांग कर रहा था, लेकिन वो मणिपुर नहीं गए, जबकि वहाँ पर उस समय भाजपा की ही सरकार थी और भाजपा के ही मुख्यमंत्री भी थे। तो क्या मेरे उन राजनीतिक विश्लेषक मित्र की ये बात सच है कि मोदी जी के जाने का समय आ गया है और वो जाने से पहले अपने वो सारे अधूरे कार्य पूरा कर लेना चाहते हैं जो उन्होंने नहीं किए थे? इसमें कई उदाहरण हैं। इसके पहले भी पिछले महीने मोदी जी 2-1 काम कर चुके हैं और ये मणिपुर जाने का कार्य वो आज कर रहे हैं। मोदी जी के कार्यकाल के लगभग 11 साल और कुछ महीने बीत चुके हैं। 17 सितंबर को प्रधानमंत्री जी अपने 75 वर्ष भी पूरे करेंगे और इस दिन का इंतज़ार इस देश के करोड़ों निवासियों को बड़ी बेसब्री से कि इस दिन 17 सितंबर को कुछ ना कुछ तो विशेष होगा। मेरे कहने का आशय ये बिल्कुल नहीं है कि 17 सितंबर को मोदी जी प्रधानमंत्री पद की कुर्सी छोड़ दें, क्योंकि शायद अब इस देश में कोई ऐसा राजनीतिज्ञ नहीं बचा जो अपने कर्म वचन से एक हो, क्योंकि यही मोदी जी थे जिन्होंने 75 वर्ष की आयु का अघोषित एजेंडा चलाते हुए इसी भाजपा के तमाम मूर्धन्य नेताओं को सत्ता से दूर कर दिया, जिनमें इनके गुरु स्वयं लालकृष्ण आडवाणी, जिनके ये रथ यात्री भी रह चुके थे, मुरली मनोहर जोशी, उनके भी ये रथ यात्री सारथी रह चुके थे, शामिल थे। इसके अलावा यशवंत सिन्हा, जसवंत सिंह, सुमित्रा महाजन और न जाने कितने लोगों को इन्होंने 75 वर्ष की आयु का हवाला दे करके सक्रिय राजनीति से बाहर बैठा दिया। पिछले दिनों जरूर ये चर्चा बड़ी तेज़ी से चली थी कि संभवतः आरएसएस के सरसंघचालक ने जो बयान दिया था कि 75 वर्ष की आयु बधाई की नहीं विदाई की होती, और जिससे वो पलट भी गए कुछ दिनों बाद, जिससे ये स्पष्ट हो गया है कि नरेंद्र मोदी जी 17 सितंबर को कम से कम प्रधानमंत्री पद की कुर्सी नहीं छोड़ेंगे। लेकिन उस दिन होगा कुछ विशेष इस देश में, इतना निश्चित। अब क्या होगा उसके लिए तो हमको 17 सितंबर का इंतज़ार करना ही पड़ेगा। आज चर्चा हो रही है प्रधानमंत्री मोदी के मणिपुर जाने की, लेकिन जिस तरह का सन्नाटा मणिपुर में देखा जा रहा है उससे तो ये बिल्कुल स्पष्ट है
कि मणिपुर के लोगों को प्रधानमंत्री मोदी के वहाँ जाने का कोई उत्साह नहीं। इसी तरह की दो घटनाएं पिछले 2-3 दिनों में ही इस उत्तर प्रदेश में भी घटी, जब नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी अपने 2 दिवसीय संसदीय क्षेत्र के दौरे में रायबरेली आए थे, जहां उन्होंने तमाम कार्यक्रम अटेंड किए, जिनमें एक दिशा की बैठक की अध्यक्षता करना भी था। और स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी गए। दोनों में एक अंतर था। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के संसदीय क्षेत्र के दौरे में रायबरेली के एक एमएलसी बाबू दिनेश प्रताप सिंह, जो कि योगी की कैबिनेट में मंत्री भी हैं, उनके द्वारा उनका सड़क पर विरोध भी किया गया और दिशा की बैठक में भी बहस की वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हुई। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र में जाने के एक दिन पहले ही संभावित विरोध करने वाले सभी नेताओं को उनके घरों में नज़रबंद कर दिया गया था। चाहे वो अजय राय जी प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के रहे हों या हमारे फतेहपुर के तमाम कांग्रेसी थे, जिनको रात में ही हाउस अरेस्ट कर लिया गया। क्या विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश का प्रधानमंत्री अपने आप को इतना असुरक्षित महसूस करता है कि कुछ नेताओं के विरोध से उनके अपने संसदीय क्षेत्र में जाने से कोई बाधा उत्पन्न होती? ये भी एक गंभीर प्रश्न है जो चिंता में डालने वाला। आप देख रहे हैं फतेहपुर हलचल न्यूज़ चैनल। मैं हूँ रमेश मोहन शुक्ला। मेरा अनुरोध है, यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और घंटे की आकृति वाली बटन को भी दबा दें। ये जो वोट चोर गद्दी चोर की बात है ना, ये अब फैल रही है, आग जैसे फैल रही है, तो डिस्टर्ब हो रहे हैं लोग। पूरे देश में चलेगा सर भैया। ये भैया आप देखना, अभी थोड़ा टाइम दो मुझे, फिर देखना क्या होता है।